खुर्जा नगर पालिका सीट पर। इस सीट पर 1,06,000 वोटर हैं और पिछली 2 बार से बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जीत दर्ज करते हुए आए हैं। इस बार भी बीएसपी के पूर्व चेयरमैन चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। वहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी की बात करें तो दोनों पार्टियों का गठबंधन खुर्जा नगर पालिका सीट पर टूटा हुआ है। यहाँ के तमाम प्रत्याशियों से और जनप्रतिनिधियों से, उसके अलावा खुर्जा के बाजार से हम यहाँ लोगों का हाल जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के नगर पालिका चुनाव में आखिर क्या है जनता का मूड और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो चलते हैं खुर्जा में और आपको दिखाते हैं यहाँ के सियासी समीकरण। नगर पालिका चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अब लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के खुर्जा में मौजूद हैं और खुर्जा की बात की जाए तो यहाँ चीनी के बर्तन काफी फेमस हैं और उसी तरीके से मिठाई भी कई तरीके की बड़ी फेमस है। यहाँ का घेवर भी फेमस बताया जाता है। ये घेवर बन रहा है, पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। चुनाव चल रहा है, क्या क्या काम ऐसे हैं जो नहीं हुए और होने चाहिए? नहीं हो रहे हैं साहब, सब बढ़िया हो रहा है खुर्जा के अंदर। क्या क्या समस्याएं हैं? कोई समस्या नहीं है। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे इस बार? बढ़िया फूल को चुनेंगे। तो ये चुनाव हो रहा है, क्या क्या समस्याएं, क्या सोच के वोट करेंगे? जी हम तो चुनाव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी को चुनेंगे, कमल के फूल को वोट देंगे। इस तरीके का नाम। बहुत बढ़िया माहौल है और यहाँ पर बहुत अच्छा काम चल रहा है और काम अच्छा हो रहा है। सब क्या क्या काम बढ़िया हुए, क्या और करवाना चाहते हो आप? हम सफाई चाहते हैं थोड़ी सी और। पहले भी सफाई बहुत अच्छी हुई थी, लाइट वगैरह भी अच्छी पोजीशन रही थी, यहाँ पे खम्भों पे लाइटें वगैरह सब अच्छी थी और चाहते हैं और इससे बेहतर हो सफाई। मुद्दे हैं, यहाँ पे पानी भर जाता है। ये पानी थोड़ी बारिश होती है, पानी भर जाता है, यहाँ पे तालाब की तरह चलता है। ये पानी निकासी सही होनी चाहिए। बाकी शौचालय जाम वाम की क्या स्थिति है? जाम तो रहता ही है हमेशा, ये ट्रियां खड़ी रहती हैं यहाँ पर। हाँ पानी की ज्यादा परेशानी हो जाती है जब बारिश होती है तो। यहाँ तो सारे खुर्जे में ही हो जाएगा, गड्डी वाले तक, गड्डी वाले तक हो जा खूब। कोई सुविधा ही ना भैया, यहाँ तो कोई सुना ही ना। नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, अब तमाम लोग आ रहे होंगे, क्या और होना चाहिए शहर में? शहर में सफाई सुथराई चाहिए और क्या चीज है। बाकी नाली खरंदे जाम की ये स्थिति बहुत खराब है। ये माहौल होनी चाहिए बिल्कुल। इस बार क्या माहौल है चुनाव में? इसका माहौल ये है कि बीजेपी है जी। चुनाव भी है कि रविंद्र पड्डा जी वो हमारे यहाँ के खड़े हैं, जो चेयरमैन काफी टाइम से रह रहे हैं, तो उनकी मांग है हमारी तो जी। और बाकी सब उनने काफी ज्यादा ठीक कर रखा, मतलब माहौल बढ़िया है यहाँ। और ये पूरा बाजार आप देखिए, मेन बाजार माना जाता है खुर्जा का। यहाँ पे बाजार के व्यापारियों से बात करेंगे। भाई साहब चुनाव आ रहा है, अब क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बेहतर है, बढ़िया है। इस बार कैसा प्रत्याशी चुन रहे हैं? जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, व्यापारियों की समस्याओं का, उसके लिए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। जो हमारे प्रत्याशी हमारे पक्ष में लड़ेगा हम उसको वोट देंगे। जो समस्याओं का समाधान करेगा उसी प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। 1,07,000 के आसपास जो वोटर हैं वो इस खुर्जा नगर पालिका में हैं। तमाम और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब नगर पालिका चुनाव का क्या माहौल है खुर्जा में? बहुत शांतिपूर्ण माहौल है, बहुत शांतिपूर्ण। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? जो निष्पक्ष रूप से कार्य करे, अभी हो निष्पक्ष रूप से कार्य करे। अभी तक का जो कार्यकाल रहा, 2 बार बीएसपी यहाँ पर है, इस बार फिर चुनाव मैदान में है, दूसरी भी दल आ रहे हैं, तो किस तरीके की बात कर रहे हैं तमाम नेता? ऐसा है जी, ये तो समय पर माहौल चेंज हो जाता है। जब जब जातिगत समीकरण बन जाते हैं तो दूसरा माहौल बन जाता है। वैसे तो अगर सामान्य परिस्थिति रहे तो मैं समझता हूँ बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतेगा। हम आसिफ गाजी जी को जिता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से और बहुत जबरदस्त तरीके से उनका चुनाव चल रहा है। और बहुजन समाज समझिए सर्व समाज हमारे साथ है और क्या नाम मुस्लिम समाज भी साथ है, हिंदू समाज भी साथ है और जाटव समाज भी हमारा बिल्कुल खुल के साथ दे रहा है। और समझिए हम बिल्कुल जीत के आ रहे हैं। समझिए समस्या सब ये गंदगी, गरीब इंसान और गरीबी ये दूर होना चाहिए। जिनका घर ना उनका घर होना चाहिए। बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पे जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे। व्यापारी हैं तमाम यहाँ पर। नगर पालिका के चुनाव अब आ रहा है, किस तरीके की बाजार की समस्याएं हैं जो दूर कराना चाहते हैं? एक तो सबसे पहले जल भराव है। किस तरीके की समस्याएं, क्या सोच के वोट करेंगे?
नहीं, ये समस्या यही है कि नाम है बहुत बढ़िया ना काम धंधा चल रहा है, और दूसरी बात ये सफाई वफाई की बात ये रही, सफाई भी बहुत अच्छी चल रही है जी। जाम की स्थिति की बात करें, शौचालय, लाइट, सड़क, लाइट भी बहुत अच्छी आ गई लाइट। तमाम लोग हैं संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं काम से अपने, और जिस तरीके का कार्यकाल है उसको लेके तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से नगरपालिका चुनाव को लेकर है ये पूरा बाजार, अगर बात की जाए तो इसमें आसपास के तमाम गाँव के लोग यहाँ पे आते हैं। वैसे नगरपालिका चुनाव आ रहा है, क्या क्या समस्या ऐसी है जो लग रहा है आपको? सर, एक तो यहाँ पे ना थोड़ी वाटर लॉगिंग होती है जो हमारे यहाँ एरिया में है, ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। अगर मान लो आधे घंटे भी यहाँ पे बारिश हो गई ना तो बहुत बड़ी वाटर लॉगिंग हो जाती है। उससे क्या होता है, जो आने जाने वाले व्हीकल्स हैं उनको दिक्कत होती है। और एक में चौक में बहुत ट्रैफिक रहता है, किसी का भी चौक में बहुत ट्रैफिक रहता है। आप किसी भी रिक्शे वगैरह वाले जाते हैं, रिक्शे आगे खड़े हो जाते हैं या फिर पब्लिक के व्हीकल्स खड़े हो जाते हैं, तो आने जाने वालों को दिक्कत रहती है। नगर पालिका का चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? भाजपा के ही लिए अच्छे मुद्दे रहेंगे और उसी को ही जिताना है हमने। तो आप क्या कहना चाहते हो यहाँ चुनाव के बारे में? यहाँ तो बीजेपी जीतेगी। हम सर बसपा को समर्थन दे रहे हैं। बसपा का ऐसा है कि यहाँ पर जो ज्यादातर वोट है जाट और मुस्लिम समाज का बहुत अच्छा मिक्सचर है, और इसमें विधायन सभा के अंदर भी आज विधायक रह चुके हैं 2 बार के, तो इसमें मुसलमान और जाटव एक तरफ पड़ जाएंगे तो 100% बसपा की सीट से निकल जाएगी। नगर निकाय चुनाव में आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी। भाजपा से दीप्ति मित्तल को उतारा है और समाजवादी पार्टी ने अर्चना पांडा जो पूर्व विधायक गुड्डू बने उनकी बीवी को उतारा है, तो आप किससे अपनी टक्कर मानते हैं? टक्कर तो किसी से नहीं मानी, हम तो खुद ही अपने विजय पताका लगाने जा रहे हैं। हमारे किसी पार्टी से कोई टक्कर नहीं है। तो किसकी स्थिति मजबूत है बसपा की बुलंदशहर में? बसपा की स्थिति काफी मजबूत है, और मुस्लिम समाज हमारे साथ है और जाटव समाज हमारे साथ है, और अदर कास्ट में मैं राजपूत समाज से हूँ, हम उन लोगों के साथ है, और जाट समाज भी उनके साथ है, पंडित समाज भी उनके साथ है ना, सभी वर्ग के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे नेता चुनेंगे? सफाई के लिए हमारे लिए भाजपा सबसे बढ़िया है, और हम चाहेंगे कि भाजपा ही आए ताकि सफाई करे वगैरह सब बढ़िया हो। यहाँ पर हम चाहते हैं विकास हो। जो सड़क है, नाली है, बिजली है, शौचालय, क्या कैसी स्थिति है? नाली बिजली की स्थिति थोड़ी बहुत जैसे भी है ही, कभी चली जाती है कभी आ जाती है। जहाँ नाली की सफाई भी थोड़ी कम ही हो पा रही है। लोग थे खुर्जा के बाजार के जिन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी और बताया कि किस आधार पर अपना नगर पालिका का चेयरमैन चुनेंगे, इस चुनाव में जाएंगे। स्थानीय मुद्दों को लेकर बातचीत करते हुए लोग नजर आए। आगे भी जाएंगे और यहाँ के क्रोकरी जो बाजार है उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे और लोगों से भी बात कराएंगे। खुर्जा नगरपालिका सीट पर चुनाव प्रचार जोरों से है। सभी राजनीतिक दल लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी अपनी जो उपलब्धि है या पार्टी की नीति है उनको बता रहे हैं। पिछले 2 बार से लगातार खुर्जा नगरपालिका में चेयरमैन रहे रफीक फड्डा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस बार क्या चीजें आप जनता के पास लेके जा रहे हैं? सर, हम लोगों ने जो 10 साल के अंदर काम किया है वो जनता भली भांति जानती है, और उसी से खुश होकर के अब 10 में काम में गिना नहीं सकता कितनी कई 100 सड़कें मैंने बनवा दी, और पानी की समस्या, बिजली, लाइट, स्ट्रीट लाइट जो है हमने चुस्त करी है, पानी की व्यवस्था सही करी है। साफ सफाई में सबसे ज्यादा ध्यान दिया है हम लोगों ने। साफ सफाई में यहाँ से 85 मतलब डंप हुआ करते थे, कूड़े के ढेर हुआ करते थे। कभी जो कोई बाहर का मतलब गेस्ट आते थे तो वो देखते थे कि यार खुर्जे के अंदर गंदगी बहुत रहती है। आज वो कहना भूल गए हैं, वो कहते हैं यार खुर्जे के अंदर तो एकदम साफ सफाई हो गई। इतने वाहन मैंने मंगवाए हैं, यहाँ के कोई डंप बनने की जरूरत ही नहीं है। हाथ के हाथ कूड़ा भरता है और सीधा जाता है गाड़ी में। इस बार आप जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी, किन किन चीजों को काम करेंगे? सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है, देखिए कोई इतना बड़ा काम नहीं होता है नगर पालिका में किसी का, मगर छोटे छोटे कामों को भी परेशान करते हैं कर्मचारी। तो इसलिए मैं वहाँ खुद मौके पे बैठता हूँ और बैठ करके वहाँ समस्याएं देखता रहता हूँ। लोगों की जो समस्या का होता है उसका निदान कराता हूँ। अन्यथा अगर मैं नहीं बैठूंगा, जैसे आज 8 महीने से कोई नहीं बैठ रहा है नगर पालिका में, तो किसी का कोई काम नहीं हो रहा 5 रुपए का भी।
अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, कुछ और डिमांड कर रहे होंगे कुछ काम कराने की, किस तरीके के काम? मुझसे कोई डिमांड नहीं करे, वो तो करें हम खुश हैं आपसे, हम वोट आपको देंगे। सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि हम आपके कार्यकाल से खुश हैं और इससे अच्छा कार्यकाल आ नहीं सकता है, और अब करोगे तो आप ही करोगे अच्छा। तो भाई मतलब मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। टक्कर किससे मान रहे हैं? मेरी टक्कर किसी से नहीं, 80% लोग मेरे साथ हैं, मेरी टक्कर किससे होगी? क्या नाम है आपका? सुरेश चौधरी। किस पार्टी के समर्थक हैं आप? बीएसपी। तो जो आपका चेयरमैन होगा, आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? उससे उम्मीद रखते हैं कि अच्छा काम करेंगे और नगर में जो भी कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। हमारे साथ खुर्जा से बीजेपी प्रत्याशी मौजूद हैं। क्या एजेंडा है आपका इस बार चुनाव में? विकास का एजेंडा है हमारा। हमारे शहर में मतलब गंदगी बहुत ज्यादा है, जो पिछले 10-12 सालों से नहीं सफाई रही है यहाँ पर, उस सफाई के ऊपर विशेष ध्यान देना है। लोगों के बीच में आप जा रहे होंगे, क्या क्या समस्या लोग बता रहे हैं, प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? एक तो सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, और पानी की निकासी नहीं है पूरी तरह से। जरा सी बारिश होती है, पानी भर जाता है नली सड़कों पे। हमारे साथ खुर्जा से विधायक भी मौजूद हैं। मैम, किस तरीके के काम की यहाँ पर जरूरत है, लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं? ये डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने की ओर अग्रसर है। हमारी नगर पालिका चेयरमैन प्रत्याशी पर जनता का पूर्ण विश्वास बनता जा रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। खुर्जा नगर पालिका सीट पर पिछली 2 योजनाओं से बीएसपी का कब्जा है। बीएसपी के प्रत्याशी पिछले 10 साल से यहाँ चेयरमैन बने हुए हैं। एक बार फिर चुनावी बिगुल फूका है और तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी प्रत्याशी के साथ इलाके के एमएलए से लेकर तमाम पदाधिकारी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो इस सीट पर आरएलडी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। 11 मई को वोटिंग होनी है। अब देखना होगा कि खुर्जा नगर पालिका के अंतर आने वाले लोग किस पार्टी के सर जीत का ताज पहनाएंगे। दूसरी तरफ खुर्जा की अगर बात की जाए तो यहाँ का क्रोकरी बाजार पूरे विश्व में खुर्जा का नाम पटल पर रखे हुए है। अब 13 मई को ये तय हो जाएगा कि खुर्जा में तीसरी बार बीएसपी जीतती है या इस बार बीजेपी या अन्य दल चुनाव जीतकर नगर पालिका पर काबिज होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट खुर्जा।